हेलो गाइस, वेलकम टू शेडी मिस्टीरियस पॉडकास्ट। आज की स्टोरी थोड़ी अजीब है। पहले तो मुझे लगा क्या सच में ऐसा हुआ होगा, बट जिस डिटेल के साथ इन्होंने स्टोरी बताई थी, देन हु एम आई टू जज। आज की स्टोरी में वी विल गेट टू नो कैसे एक गरीब बंदा अमीर बनने के शॉर्टकट में मौत से बस कुछ ही सेकंड के फासले पे पहुंच जाता है। एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट अस बिगिन। ये बात 2017 की है। पहले मैं अपने बारे में बता दूं, क्योंकि बिना मेरी बैक स्टोरी जाने आप मेरे इंसिडेंट से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मेरा नाम तक्ष है। मैं फ़िलहाल नासिक में एक पाइप फैक्ट्री में सुपरवाइज़ करता हूँ। ये इंसिडेंट करीब 6 साल पुरानी है। जब मैं यूपी में अपनी फैमिली के साथ रहता था, तब मेरी एज 23 साल की थी। जिस गांव में मैं रहता था, उस गांव में एक एवरेज छोटी मोटी हवेली थी। सिर्फ एक नहीं, थी तो कई सारी, बट बाकी सारी आबाद थी। उनमें लोग रहते थे, लेकिन एक पर्टिकुलर हवेली थी जिसे हमने हमेशा से अबेंडन ही देखा है। गांव में सालों से इस हवेली की भूतिया होने की अफवाह थी। हवेली के जस्ट बाहर काफ़ी बड़े एरिया में घास उगी हुई थी, जिसमें हम लोग, मैं और मेरे दो फ्रेंड प्रियांश और कुणाल, अक्सर बैठ के थोड़ा ड्रिंक वगैरह कर लिया करते थे, क्योंकि वहाँ पे रेयरली ही कोई आता था। पूरे गांव में अफवाह थी कि वहाँ से रात को रोने की आवाज़ें आती हैं। लेकिन महीने 2 महीने में हम तीनों दोस्त हवेली के बाहर जाया करते थे। हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, और एक तरह से इस घर की भूतिया होने की अफवाह हमारे लिए सही भी थी, क्योंकि हम आराम से ड्रिंक कर पाते थे और गांव वाले उधर आते भी नहीं थे। लेकिन हमारे दोस्तों का ग्रुप मस्ती मजाक वाला था। मतलब वही, कभी किसी से लड़ाई कर ली तो कभी किसी को तंग करके हंस दिया। बस इसी सब में गुजर रही थी ज़िंदगी। एक दिन ऐसे ही ड्रिंक करते करते हमने थोड़ी ज़्यादा चढ़ा ली। हम लोग अभी भी हवेली के बाहर ही थे। तभी हम लोगों में हवेली की बात छिड़ गई कि हम इतने गरीब और किसी के पास इतना पैसा है तो उसने हवेली बनवा कर फ्री में छोड़ रखी है। फिर ऐसे ही बात करते करते कुणाल बोलता है, चल आज हवेली के अंदर चलते हैं। लेकिन मैंने और प्रियांश ने आगे बात हंसी मजाक में टाल दी। 3-4 दिन बाद फिर करीब मेरा बर्थडे था। पैसा तो उतना था नहीं कि जाकर कहीं पार्टी करते। हम तीनों ने खुद फिर कुछ ड्रिंक्स और चिकन फ्राई वगैरह लेकर करीब 5 बजे शाम में बाइक से हवेली के बाहर आ गए। खूब मस्ती मजाक हुई। हम लोगों ने बढ़िया से ड्रिंक पी उस दिन। तीनों ही उस दिन कुछ ज़्यादा नशे में थे। फिर सेम टॉपिक पे बात आ गई कि कब तक घर वालों के पैसे पे खाएंगे। पैसे के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। माहौल पूरा सैड हो गया। उतने में ही बस हम में से कोई बोलता है, भाई मैंने सुना है पहले के लोगों के पास सोना चांदी और काफ़ी महंगे सामान होते थे, क्यों ना हवेली के अंदर चल के देखा जाए। अब हम तीनों के कान खड़े हो गए। हम सबका दिमाग चलने लगा। आखिर में डिसाइड होता है, चलो यार, कब से यहाँ पे आ रहे हैं, अब तक ना कुछ सुना ना कुछ देखा। मेरे और कुणाल के पास वो 20-20 रुपए वाली प्लास्टिक की टॉर्च थी। अब टाइम ज़्यादा नहीं था, यही करीब 8 बज रहा होगा। उधर ही पास में पड़े पत्थर को उठाया और थोड़ा इधर उधर देखकर खुद को अकेला पाकर हम लोगों ने ताला तोड़ दिया। अब हम में से कोई पहले कदम अंदर नहीं रख रहा था, बट इनिशियली हम लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर जाते एक अजीब सा एहसास होता है। काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी फील हो रही थी। स्मेल अंदर की एकदम मानो बासी गंध के साथ सीधा नाक में घुस रही थी। हर एक एरिया झोल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था और एकदम सड़ी हुई सी स्मेल आ रही थी। ज़मीन और दीवारों पे अजीबो गरीब पेंटिंग्स बनी हुई थी। पर ये सब पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए हम हवेली में खोजबीन करने लगे। हम तीनों एक साथ ऊपर की ओर बढ़े। बस हम तीनों अपने दिलों में बढ़ते हुए डर को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम लोग ऊपर चढ़ ही रहे थे
कि ऊपर से हम लोग एक अजीब सी हंसी सुनते हैं। हमने फिर एक दूसरे का मुंह देखा और खुद हंसने लगे। हम सब ने एक दूसरे को देख कर बोला, अबे ये बस हवा है। और हम खुद हंसे जा रहे थे। ड्रिंक्स का नशा था या अंदर जो भी था, उसने हमारे दिमाग को कब्जे में ले लिया था। पता नहीं, लेकिन मेरी अंदर ही अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुणाल को एक रूम में लकड़ी का अलमीरा दिखता है। उसने हम सबको वहाँ बुलाया और बोला कि अलमीरा का लॉक तोड़ने के लिए कुछ लेकर आओ। उस पर ताला लगा हुआ था, पर ताला लगे होने का गम नहीं था। खुशी थी कि शायद अंदर से कुछ निकलेगा, शायद सोना चांदी। हो सकता है इस अलमीरा में कुछ कीमती सामान हो तो मज़े आ जाएंगे। हम सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक बाहर से आती है फुसफुसाने की आवाज़। इतना होने के बाद मेरा दोस्त प्रियांशु बोलने लगा, चल यार निकलते हैं यहाँ से। पर वही बात है, हवेली के अंदर इतना सामान देखकर मेरे मन में लालच था कि अब अंदर आ गए हैं तो इतना सामान पड़ा है, कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएंगे। जाकर सामान बाहर बेचूंगा और बढ़िया सा कुछ अपनी फैमिली के लिए करूंगा। मैंने प्रियांश को समझाते हुए बोला, भाई जो भी हनुमान चालीसा आती है उसका जाप करता जा और बस कुछ सामान लेकर निकलते हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता, होता तो सामने हमें दिख जाता। ये सब जो फीलिंग्स हमें आ रही हैं कि हमारे आसपास कोई है, ये हमारे दिमाग में बसी हुई है, क्योंकि हमने इस घर को हमेशा से भूतिया नज़र से देखा है। बहुत समझाने पर वो मान गया। ऊपर के ही एक और रूम का हमने दरवाज़ा खोला और अंदर में एक अजीब डिज़ाइन वाला एक रूम दिखा। काफ़ी बड़ा रूम था वो। रूम के पास एक स्टैचू खड़ा दिखा, गोल्डन कलर की चमकती हुई, पीतल या सोने की होगी वो। उस स्टैचू की पीठ हमारी ओर मुड़ी हुई थी। मैं सोच ही रहा होता हूँ कि ये स्टैचू को उठाकर बस यहाँ से निकल जाते हैं कि अचानक स्टैचू से एक अजीब गुनगुनाने की आवाज़ आती है। वो स्टैचू पीछे पलटी और हमने देखा कि वो स्टैचू नहीं था। उसकी आँख पूरी लाल चमक रही थी और उसके लंबे लंबे नुकीले दांत थे। ये सबसे जो बचा हुआ नशा था वो कहाँ गया पता नहीं चला। जैसे ही हम भागने के लिए पीछे मुड़े, तभी रूम का दरवाज़ा जोर की आवाज़ के साथ बंद हो गया। अब हम उसे खोलने की कोशिश करते रहे, खूब लात घुसा मारा, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं होता है। बाहर किसी को कॉल करने के लिए मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें नेटवर्क ही नहीं। मोबाइल भी वो टच पैड नोकिया वाला। ये सब बस 1 मिनट के अंदर अंदर हुआ था। अब मैं चिल्लाने लगा, अंदर मेरा दोस्त प्रियांश तो रोने लगा, लेकिन स्टैचू अभी भी हमारी तरफ पूरी तरह से नहीं बढ़ रहा था। तभी जिस अंदाज में तेज के साथ दरवाज़ा बंद हुआ था, उसी अंदाज में ज़ोर से वो खुल भी गया। वो इतना तेज़ झटके से पीछे की तरफ खुला कि मेरे कंधे पे काफ़ी ज़ोर की चोट लगी। देखा तो बाहर कुणाल था, जो दूसरे रूम में अलमीरा तोड़ने में लगा हुआ था। उसने ही लात मारकर दरवाज़ा खोला। हम जितनी तेज़ी से भाग सकते थे सब छोड़ छाड़ कर भागे। अब जैसे ही हम भागे, हमें फील हुआ कि स्टैचू पीछा कर रही है। बचने की कोशिश में मैं सीढ़ियों से नीचे भी गिर गया। आखिर मैं सामने के दरवाजे पर पहुंचा और बाहर भाग आया। बाइक नज़र के सामने खड़ी थी, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि रुक कर बाइक को स्टार्ट कर लूं। मतलब जिस एड्रेनलिन ने अंदर किक किया था, वो बस मेरे दिल से आवाज़ आ रही थी, बेटा रुकना नहीं है, बस भागते जा। कुछ दूर जाकर हम लोग सांस के लिए हाँफ रहे थे। हमने भागते हुए पीछे मुड़कर घर की ओर देखा। अब वापस से वो चीज़ स्टैचू की तरफ बिना हिले दरवाजे पे खड़ी थी। उसकी आंखें अभी भी लाल चमक रही थी। एक बार कोई इंसान सोच सकता है कि कुछ साया वगैरह हो सकता है हवेली में, लेकिन ऐसा कुछ का सामना करना ये हम सबके समझ के परे था। प्रियांश की तो अभी भी रोते रोते हालत ख़राब थी। जैसे तैसे घर पहुँचे। प्रियांश जब अपने घर जाता है तो उसकी ऐसी हालत देखकर
उसे घर वाले मेरे घर आते हैं, फिर मुझे उन्हें सारी बातें बतानी पड़ती है। उसके बाद तो फिर गंदी वाली डांट पड़ी। कुछ टाइम के लिए जितनी हालत मेरी भूत से ख़राब नहीं हुई थी उतने तो मेरी घर वालों ने कर दी थी। बस फिर आके घर वालों ने मंदिर से धागा ला कर दिए। बाकी उसके बाद से ऐसा कुछ फील नहीं हुआ और उसके 1 साल बाद ही मैं नासिक आ गया। ओके, नाउ आई हैव टू ओपिनियंस ऑन दिस स्टोरी। कि जब इन लोगों को पहले ही आवाज़ आ रही थी, जब ये लोग ऊपर सीढ़ी चढ़ रहे थे, तो इनका कहना है कि इन्होंने आवाज़ सुनी। तो अगर मैं होता उस जगह पे तो मैं पहली फुर्सत में वहाँ से भागता, बिना अंदर को ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किए वगैरह वगैरह। गरीबी मैं समझ सकता हूँ, गरीबी जो है इंसान को कुछ करने पे मजबूर कर देती है, दैट्स ट्रू। तो एक रीज़न तो वो हो सकता है कि नहीं भाई, अंदर जाना ही है, कुछ ना कुछ लेकर आना ही है। एंड ऑब्वियसली सेकंड चीज़ ये हो सकता है कि जैसे आपने बताया कि आप लोग नशे में थे, और जब आप लोगों को हंसी की आवाज़ आ रही तो आप लोग खुद हंसने लगे। तो किस लेवल का नशा था वहाँ पे, ये दिख रहा है यहाँ पे। और गाइज, आप लोग भी बताओ कि स्टोरी कैसी लगी, एंड नीचे कमेंट करो अबाउट दिस स्टोरी कि किस लेवल पे, किस सिचुएशन पे ये लोग क्या कर सकते थे जिससे ये लोग ये अवॉइड कर सकते थे ये सिचुएशन। सो अंटिल द नेक्स्ट स्टोरी, बाय बाय।